welcome to our channel. Today's lesson is I Learned About the World and it was written by Agnes Smedley. The contents of this lesson will be same as always, theme, useful words and the summary. But the most important thing that you like and subscribe our channel to get more videos of the lessons. Let's start with the lesson. Theme. This story deals with the division in the society on the basis of caste, color and chiefly money. ये स्टोरी जो बेसिकली डील करती है कि सोसाइटी में कैसे डिफरेंशिएशन फैला हुआ है कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे और स्पेशली पैसों के बेस पे, अमीर गरीब का. द वर्ल्ड हैज टू क्लासेस, द हैव्स एंड हैव नॉट्स, द रिच एंड द पुअर. दुनिया को दो भागों में बांटा हुआ है, एक जिनके पास चीजें हैं, दूसरी जिनके पास नहीं है, गरीब और अमीर. It tells how poverty troubles every person and it stops one's progress. ये भी बताती है कैसे गरीबी जो है लोगों को परेशानियां देती है और जो उनकी प्रोग्रेस को भी बाधा डालती है उनकी प्रोग्रेस में. It also hurts poor's pride. This difference of high and low can't be removed. ये जो है गरीबों के आत्मसम्मान पे भी जो हर्ट करती है उनको, और ये डिफरेंस जो है अमीर ऊंचे और नीच का कभी भी हटाया नहीं जा सकता. There can't be equality in the society in terms of money. कभी भी सोसाइटी में जो है पैसों के मामले में समानता नहीं आ सकती. वी कैन नॉट डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इक्वली. दैट इज इम्पॉसिबल. इट साउंड्स गुड बट इट इज नॉट लॉजिकल. हम जो है अगर दुनिया का सारा पैसा लेके लोगों में बांट दें कि सोचे कि बराबर बराबर बांट दें तो कभी पॉसिबल नहीं है. सुनने में अच्छा लगता है बट ये लॉजिकल नहीं है. Glossary or the useful words in this lesson are: holy ground means पवित्र जगह, scrub woman, housemaid, homemade we get, particular means serious, frightened means डरा हुआ होना, sacred means पवित्र, holy ground same as sacred, rinsing water means बचा हुआ पानी, sleeplessness नींद ना आने वाली बीमारी, cope with it निजात पाना, present तोहफा सरप्राइज, exist करना यानी अस्तित्व में होना, बोल्ड एंड अग्रेसिव कॉन्फिडेंट होना और डेयरिंग होना, क्लैटर मीन्स आवाज करना, डेलिबरेटली जानबूझकर, नोइंगली. Now the summary starts. Mary Rogers and her family shifted to city and became one of the city people. Mary Rogers की फैमिली रिसेंटली जो है शहर में बसते हैं और वो भी लोग शहरी लोगों में से जाने जाते हैं. Earlier they lived in Trinidad which had a population of 5,000 people. इससे पहले वो त्रिनिदाद में रह रहे थे जिसकी पॉपुलेशन 5,000 थी. It had a grade school building. उसमें सिर्फ प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग ही थी. The high school building was on the hill across the river where only rich people lived. और जो हाई स्कूल की बिल्डिंग थी वो रिवर के पार थी कि वहां पे सिर्फ अमीर लोग पढ़ते थे. द पुअर लिव्ड बियॉन्ड द ट्रैक्स एंड दे नेवर ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल. और जो गरीब लोग थे वो लाइक इससे दूर ही रहते थे और कभी उन्होंने स्कूल जाने के बारे में सोचा भी नहीं था. एवरी डे मैरी यूज्ड टू गो टू दैट स्कूल विद हर यंगर ब्रदर जॉर्ज. और मैरी जो है अपने छोटे भाई जॉर्ज के साथ हमेशा रोज जो है स्कूल जाती थी. Their mother used to call it a holy ground. उनकी मदर मैरी और जॉर्ज की जो मदर थी उसको स्कूल को होली ग्राउंड बोलती थी, पवित्र जगह. द टीचर्स वोर क्लीन ड्रेस. इन द स्टार्टिंग शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दे स्पोक. सो जो टीचर्स थे स्कूल में वो बहुत साफ सुथरी ड्रेस पहनते थे और मैरी जो है स्टार्टिंग में समझ नहीं पाती थी उनकी लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं वो लोग. Mary was 10 years old. Her mother's eyes were young, but her hands looked like the hands of a scrub woman of 50 due to hard work. मैरी जो थी 10 साल की थी बट उसकी जो मदर थी वो लाइक दिखने में 50 साल की लगती थी. क्यों? क्योंकि उसके जो हाथ थे वो काम कर करके, क्योंकि वो स्क्रब वुमन थी, हाउसमेड थी, काम कर करके इतने देख हार्श हो गए थे, वो ओल्ड लगती थी बट उनकी आंखों से वो यंग लगती थी. इन मैरीज क्लासरूम ऑल लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स आर वेल ड्रेस्ड. मैरी की क्लासरूम में जितने भी छोटे बच्चे लड़के लड़कियां थे वो सब अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के आते थे. मैरी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर स्टडीज. और मैरी जो थी अपने स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस थी. शी वॉज पुअर बट शी डिडंट वांट टू फेल एंड गो बैक टू लोअर ग्रेड. वो गरीब जरूर थी लेकिन वो कभी फेल होकर दोबारा से पिछली क्लास में पढ़ना नहीं चाहती. हर टीचर वॉज काइंड एंड हेल्पफुल टू हर. मैरी की जो टीचर थी वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल थी और बहुत काइंड थी उसके साथ. She encouraged her. Mary was poor at maths and figures, but her teacher helped her. So वो जो उसे बहुत encourage करती थी मैरी की टीचर मैरी को, वो क्योंकि वो लाइक कई बार वो मैथ्स में बहुत पुअर थी, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी उसकी टीचर उसकी हेल्प करती थी. मैरी फेल्ट वेरी शाई एंड हम्बल इन दैट स्कूल. बट उस स्कूल में मैरी को बहुत लाइक शर्म सी महसूस होती, बट वो हम्बल भी रहती थी.
क्योंकि वो उन सब अमीर लोगों के बीच में रहती थी। अ लिटिल गर्ल विद वाइट स्किन एंड थिक वाइट हेयर सेट इन द फ्रंट सीट। इसी क्लास में एक लिटिल वाइट गर्ल थी जो उसके वाइट स्किन बताइए, उसके थिक हेयर थे वाइट के, वो हमेशा फ्रंट सीट पे बैठती थी। हर फादर वॉज अ डॉक्टर। उस लिटिल वाइट गर्ल के फादर जो थे वो डॉक्टर थे। हर हैंड राइटिंग वॉज क्लीन एंड फाइन। उसकी जो हैंड राइटिंग वो बहुत साफ सुथरी रहती थी। शी नेवर मेड एनी सिंगल मिस्टेक इन हर नोटबुक। वो कभी भी अपनी नोटबुक को भी एक भी गलती नहीं करती थी। वन डे मैरी फॉलोड दैट गर्ल टू हर होम। एक दिन क्या होता है कि मैरी उसके उसके घर पे उसको फॉलो करती है उसके घर तक। शी लिव्ड इन अ लार्ज बंगलो लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ लॉन विद मेनी फ्लावर्स। सो जो लड़की थी लिटिल वाइट गर्ल वो एक ऐसे बड़े से बंगलों में रहती थी जो एक लॉन के सेंटर में लोकेटेड था। उसके आसपास ना कुछ चारों तरफ फ्लावर्स थे। यहाँ पे उसके घर की सिचुएशन लोकेशन बताइए। ऑन मदर्स डे द वाइट गर्ल्स मदर केम टू स्कूल एंड सेट नियर द टीचर। सो एक बार क्या होता है मदर्स डे के दिन वाइट लिटिल वाइट गर्ल की जो मदर थी स्कूल आती है और वो टीचर के साथ बैठ के बात कर रही होती है। शी डिडंट टॉक विद अदर वुमेन। वो कभी किसी और किसी और मदर से बात नहीं करती बिकॉज शी वाज रिच। मैरीज मदर हैड आल्सो कम टू स्कूल। शी स्टूड इन द बैक ऑफ द रूम विद फ्राइटेंड आइज। मैरी की मदर भी आई होती है मदर डे के स्कूल में, बट वो एक दूर जगह जाकर खड़ी हुई होती है। वो किसी से बात नहीं करती है वो, क्योंकि उसकी आंखों में डर दिख रहा होता है अमीर लोगों के बीच में होने का। आफ्टर दैट डे शी नेवर वेंट टू स्कूल अगेन। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं आई मैरी की मदर। येट शी बिलीव दैट द स्कूल वॉज अ सैक्रेड प्लेस एंड इट वॉज एन ऑनर टू सेंड हर चिल्ड्रन टू स्कूल। फिर भी उसकी मदर बिलीव करती है कि स्कूल जो है एक बहुत पवित्र स्थान है और बहुत सम्मान की बात है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रही है। वन डे टीचर वॉज टीचिंग अ लेसन ऑन मैनर्स। एक दिन टीचर जो है एक लेसन पढ़ा रही थी मैनर्स के बारे में, एटिकेट्स के बारे में। मैरी लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट ईटिंग विद अ फोर्क एंड कीपिंग द माउथ क्लोज्ड व्हाइल च्यूइंग। मैरी पहली बार सुनने को मिलता है, मैरी को सीखती है कि हम लोग फोक से खाना खाते हैं और जो है हमें खाना खाते वक्त मुंह बंद करके खाना चाहिए, आवाज ना आए। शी ऑल्सो लर्न अबाउट ब्रशिंग द टीथ, अबाउट बेदिंग डेली। सो उसको पहली बार पता लगे कि लोग नहाते हैं, रेगुलरली भी नहाना चाहिए हमें, और जो है रोज ब्रश भी करना चाहिए। मैरी एंड अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर यूज टू बेथ ओनली ऑन मंडे इन द रिंसिंग वाटर आफ्टर मदर हैड फिनिश वॉशिंग क्लोथ। क्योंकि मैरी और उसके जो ब्रदर्स थे और जितने भाई बहन थे सारे कब नहाते थे, सिर्फ मंडे को ही नहाते थे, वो भी तब जब उनकी मदर जो है कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता था उससे। द टीचर देन टॉक्ड अबाउट स्लीपलेसनेस एंड हाउ टू कोप विद इट। उसके बाद टीचर मैनर्स के लेसन के बाद टीचर बात करती है स्लीपलेसनेस, जो नींद आने की बीमारी होती है उसके बारे में और उससे कैसे निजात पाई जाए इसके बारे में। She told that fresh sheets or changing from one bed to another or a short walk will give you good sleep. So कहते हैं कि लाइक अगर आप शीट्स बदलते रहें अपने बेड की, या फिर आप बेड बदलते रहें एक जगह से दूसरी जगह सोएं, और या फिर सोने से पहले थोड़ा सा चल लें तो आपको अच्छी नींद आती है। मैरी डिडंट हैव अ पर्सनल बेड एंड नो शीट ऑन हर बेड। बट मैरी के पास तो कोई पर्सनल बेड ही नहीं था और शीट की तो बात ही नहीं है क्योंकि उसके बेड पे शीट ही नहीं थी। But the little white girl understood everything that teacher told about the manners because she had everything at her home. लेकिन जो लिटिल वाइट गर्ल थी वो सब कुछ समझ रही थी, जितना भी टीचर ने मैनर्स के बारे में बताया, स्लीपनेस के बारे में बताया, क्योंकि उसके घर में सब कुछ अवेलेबल था। बट दैट ईयर मैरी डिड बेटर देन द वाइट गर्ल। लेकिन उस साल मैरी ने एग्जाम्स में, स्टडीज में उस लिटिल वाइट गर्ल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Earlier, Mary used to sit in the front seat while the back seats were reserved for the bright and intelligent children who needed little help from the teacher. इससे पहले क्या होता था, मैरी जो है फ्रंट सीट पे बैठती थी और जो बैक सीट थी वो रिजर्व रहती थी ब्राइट और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, जिनको सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती थी टीचर्स की। मैरी गॉट द ऑनर ऑफ सिटिंग ऑन द बैक सीट बिकॉज शी डिड वेरी वेल इन हर स्टडीज। लेकिन मैरी को जो है जब उसने स्टडीज में अच्छा परफॉर्म किया तो उसको ऑनर सम्मान मिलता है कि वो अब जाकर बैक सीट पे बैठ सकती है। whenever the teacher asked her any question she answered it correctly, क्योंकि जब भी टीचर उससे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछती थी वो एकदम करेक्ट जवाब देती थी। द लिटिल वाइट गर्ल वॉज इम्प्रेस्ड बाय मैरीज ब्रिलियंस, और इस मैरी की इस परफॉर्मेंस ब्रिलियंस को देख के लिटिल वाइट गर्ल जो इम्प्रेस हो जाती है। दैट्स व्हाई शी इनवाइटेड मैरी रॉजर्स टू हर बर्थडे पार्टी, और वो जो है अपनी बर्थडे पार्टी में मैरी को इनवाइट कर देती है। Mary wanted to go there with a present, but she was poor and she could only buy bananas. So मैरी जाना तो जाती थी पार्टी में प्रेजेंट के साथ गिफ्ट लेके, बट वो इतनी गरीब थी कि वो सिर्फ बनाना ही केले ही खरीद सकती थी। हर मदर डिडंट वांट मैरी टू गो बिकॉज शी न्यू दैट हर फादर वाज वेरी रिच,
बट सीइंग हर परसिस्टेंस हर मदर ब्रॉट बॉट हर थ्री। पहले तो उसकी मदर उसको चाहती है कि देखो उसको कन्विंस करते हैं कि तुम ना जाओ पार्टी में क्योंकि उसके फादर जो है बहुत अमीर हैं, कंफर्टेबल नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन लेकिन मैरी जिद करती है तो उसकी मदर जो है उसको 3 केले जो है दे देती है उसको गिफ्ट में ले आने के लिए। हर फियर वॉज बेसलेस। तो उसकी जो मदर का डर था वो बेसलेस था। When Mary reached the little white girl's house, she saw that other children had brought expensive gifts like books, handkerchiefs, and silver pieces. She had never seen these things in her life. So, जब मैरी जो है उस लिटिल वाइट गर्ल के घर पहुंची वो देखती है कि बच्चे जो है बहुत महंगी महंगी चीजें गिफ्ट में लेकर आए, जैसे बुक्स लेके आए हैं, हैंकरचीज हैं, सिल्वर पीसेज हैं। और वो ऐसी चीज थी उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। शी हैड रेड और हर्ड अबाउट देम बट डिडंट थिंक दैट दे रियली एग्जिस्टेड। उन्हें इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था और सुना भी था, लेकिन उसको पता नहीं था कि सच में अस्तित्व में है भी ये सारी चीजें। All the gifts were put on a table covered with cloth shot through with gold। सो सारे गिफ्ट जो थे बच्चों के ले लिए गए थे और टेबल पे सजा के रख दिए गए थे, उसको जो है गोल्ड की शीट से ढका हुआ था। मैरी टूक अ चेयर अगेंस्ट द वॉल, शी फेल्ट स्मॉल, शी विश शी हैड नॉट कम एट ऑल। सो मैरी जो है चेयर लेके एक दीवार के साथ बैठ जाती है, उसको छोटा सा महसूस होता है कि कहाँ मैं आ गई। वो सोचते हैं कि लाइक मुझे आना ही नहीं चाहिए था। The other girls and boys were quite uncomfortable because they had been at parties before. So बाकी जो लड़के लड़कियां थे वो लाइक कंफर्टेबल फील कर रहे थे काफी, क्योंकि वो ऐसी पार्टी में आते आते रहते थे। दे टॉक फ्रीली एंड लाव लाउडली। वो खुल के बात कर रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। बट मैरी फेल्ट अनकंफर्टेबल इन हर ओन सोसाइटी एंड लोकेलिटी। शी वॉज बोल्ड एंड अग्रेसिव। nobody dared to touch her and her brother George। सो बट मैरी को जो है वहां पे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि अमीर लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में कहाँ आ गई मैं। लेकिन उसकी अपनी जो सोसाइटी में, अपने घर के आसपास जो अपनी लोकेलिटी में वो काफी अग्रेसिव रहती थी, बोल्ड रहती थी, कॉन्फिडेंट रहती थी। कोई किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कोई उसको कुछ कह दे, उसके भाई को कुछ कह दे। बट एट दी पार्टी शी वॉज हर्ट विद दिस न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन पार्टी के एक्सपीरियंस से उसको बुरा लग रहा था। In school, she did not feel like that in front of that little white girl, but at that place, she learned a valuable lesson। स्कूल में जब वो लिटिल वाइट गर्ल के साथ बैठती थी, बात करती थी, उसको कभी ऐसा लाइक बुरा फील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर उसको फील हो रहा था, उसने यहाँ पर कुछ नया। The little white girl was clean and in manner, but Mary was much better than her at studies। So little white girl जो थी वो काफी साफ सुथरी रहती थी और तौर तरीके से रहती थी, लेकिन मैरी जो है पढ़ाई में उससे बेटर थी। It was her brilliance in studies and her teachers' helping attitude towards her that the little white girl had invited her to the party। ये उसका उसको लाइक मैरी को पता था कि मेरी समझदारी है जो जिसकी वजह से मेरी जो है उस लड़की ने मुझे इनवाइट किया है पार्टी में। बट मैरी रियलाइज दैट नोबडी वांटेड हर टू बी देयर। लेकिन मैरी को फील होता है कि लाइक कोई कोई उससे पूछ नहीं रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, उसको लगता है कि कोई मेरी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। हर कैलिको ड्रेस लुकिंग शेमफुली शैबी देयर। उसकी जो ड्रेस थी, कैलिको ड्रेस थी, वो काफी लाइक भद्दी दिख रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। All the children were called into the room and seated at a long table decorated with wonderful cakes and fruits। सभी बच्चों को जो है रूम में बुला लिया गया, उनको एक लॉन्ग बड़ी सी टेबल पे बैठाया, उस टेबल पे केक्स और फ्रूट सजे हुए थे। मैरी वॉज नॉट मच एक्साइटेड टू टेस्ट देम। मैरी को जो है एक्साइटमेंट नहीं थी उसको उनको लाइक खाने पीने की, बट शी डेफिनेटली वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस एंड टेल हर मदर ऑल अबाउट इट। लेकिन वो लाइक सारी चीजों को जो है एक्सपीरियंस करना चाहती थी ताकि वो अपने घर पे जाए और अपनी मम्मी को सब कुछ बताए कि क्या यहाँ पे मैंने क्या क्या किया। For this reason, she didn't stay out of the door and sat on the chair herself। So सिर्फ इसी वजह से, एक्सपीरियंस लेने की वजह से वो बाहर नहीं रही और खुद अंदर आई और एक चेयर ली और बैठ गई। A little boy Clarence sat next to her at the table। और उसके साथ में एक जो है क्लेरेंस नाम का एक छोटा लड़का जो है वो भी टेबल के साथ पे बैठ गया। He started to talk to her politely। He asked which street she lived in। उसके साथ लाइक उस लड़के ने, क्लेरेंस नाम के लड़के ने प्यार से बात करना शुरू किया। उसने पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, किस गली में रहती हो। When he got to know where she lived, he looked at her in surprise। लेकिन जब उसे पता चला वो जहाँ रहती है तो लाइक काफी सरप्राइज हुआ। He said that only tough kids live there। उसने कहा कि ओनली लाइक वहां पे सिर्फ तो लाइक बुली टाइप के टफ लोग बच्चे रहते हैं वहां पे। तो he also told her that his father is a lawyer। उसने ये भी बताया कि मेरे फादर तो लॉयर हैं। He asked about Mary's father profession। She told boldly that he holds bricks। उसने फिर उसने अपने फिर मैरी के फादर के बारे में पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हो। उसने बोला कि मैरी ने भी कॉन्फिडेंटली बोला कि मेरे फादर जो है ईंटें उठाते हैं। The boy was shocked again। He told that his father did not carry bricks। So
सो बॉय जब उस लड़का सुनता है कि उसके फादर जो है ईंटें उठाते हैं, वो फिर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे फादर तो ईंटें नहीं उठाते। ही सेड दैट इन अ मैनर टू इंसल्ट हर। उसने ये कहने का तरीका उसका ऐसा था कि लाइक उसको इंसल्ट फील हो मैरी को। शी डिफेंडेड एंड सेड हर फादर कुड लिक हिज पापा। सो लाइक लेकिन मैरी भी जो है डिफेंड मोड में आते और कहती है मेरे फादर जो है तुम्हारे पापा को खा जाएंगे, थोड़ा सा चाइल्डिश वे में। आइसक्रीम वॉज सर्व्ड एंड क्लैरेंस स्टार्टेड ईटिंग इट विद अ स्पून। आइसक्रीम सबको बच्चों को दी गई, सो क्लैरेंस जो है खाना शुरू कर देता है एक चम्मच से। बट मैरीज स्पून क्लैटर्ड अगेंस्ट द प्लेट। बट जो मैरी का जो चम्मच था वो काफी ना प्लेट से बार बार टकरा के आवाज कर रहा था, बिकॉज शी वॉज नॉट यूज टू ईटिंग विद स्पून एट होम। क्योंकि उसको जो है आदत नहीं थी घर पे स्पून के साथ खाने की। शी डिडंट टच द स्पून अगेन, सो इस वजह से वो जो है चम्मच को छूना ही बंद कर देती, वो चम्मच उठाती नहीं है। शी सेट वॉचिंग अदर्स ईटिंग विदाउट नॉइज। वो बस देखती रहती है बच्चे, बाकी बच्चे कैसे खा रहे हैं, वो तो आवाज भी नहीं कर रहे। शी न्यू दैट शी कैन नेवर ईट लाइक दैट, क्योंकि वो जानती थी वो कभी इनकी तरह नहीं खा सकती। शी टोल्ड दैट द वाइट गर्ल्स मदर दैट शी डिडंट लाइक आइसक्रीम और केक। सो जब उसकी मदर पूछती है कि वाइट गर्ल की तुम क्यों नहीं खा रही, तो बताती है लाइक मुझे ना आइसक्रीम केक जो है पसंद नहीं है। द मदर ऑफर्ड हर फ्रूट एंड शी टूक इट थिंकिंग दैट शी विल ईट इट एट होम। सो सो जब उसकी मदर जो है उसको फिर फ्रूट दे देती है कि तुम ये खा लो, तो वो सोचते कि लाइक उसे भी नहीं खाते, वो कहते कि लाइक मैं घर पे खा लूंगी, इसे वो रख लेती है। बट वेन शी डिडंट सी एनी अदर चाइल्ड कैरिंग एनी फ्रूट, शी ऑल्सो लेफ्ट हर फ्रूट बिसाइड द आइसक्रीम एंड केक विदाउट ईटिंग। लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई भी और बच्चा जो है कोई भी केक या फ्रूट जो है हाथ में नहीं लेके घूम रहा, तो वो भी वो उठा के जो है टेबल पे वापस रख देती है जहाँ पे आइसक्रीम और केक रखे थे बिना खाए। In the next room, the little boys and girls were choosing partners for a game. So जो दूसरा रूम था उसमें बच्चों को जो है लड़के लड़कियों को गेम खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसमें वो अपना पार्टनर चूज कर रहे थे। द वाइट गर्ल सेट एट द पियानो टू प्ले। सो जो लिटिल वाइट गर्ल थी वो पियानो बजाने लग जाती, जिसका बर्थडे था। मैरी विश शी टू कुड प्ले द पियानो। मैरी सोचती है काश मैं भी पियानो बजा पाती। नो बॉय आस्क्ड हर टू बी हिज पार्टनर। सो कोई भी लड़का जो है मैरी को पूछता नहीं कि लाइक तुम मेरे साथ खेलोगी या मेरी पार्टनर बनोगी। दे अवॉइडेड हर डेलिबरेटली। वो सारे बच्चे जो हैं उसको जानबूझ के अवॉइड कर रहे थे। द मदर ऑफ वाइट गर्ल केम टू हेल्प हर। शी आस्क्ड मैरी इफ शी वाज सिक एंड वांटेड टू गो होम बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट मैरी वाज अनकंफर्टेबल देयर। सो मैरी की वो जो लिटिल वाइट गर्ल की मदर थी वो मैरी की हेल्प करने आती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि मैरी जो यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो पूछते हैं कि बहाने से क्या तुम बीमार हो, क्या तुम घर जाना चाहती हो। मैरी अग्रीड, मैरी हाँ कर देती है। हर वॉइस वॉज लो एंड सॉफ्ट, क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थी तो उसकी आवाज होती बहुत दबी हुई सॉफ्ट सी थी। शी टूक हर टू द डोर स्माइल एंड होप शी हैड अ गुड टाइम, अगेन शी सेड यस। सो फिर वो जो लिटिल वाइट गर्ल की मदर थी वो मैरी को दरवाजे तक लेके जाती है, हंसते हुए उसको कहती है कि होप तुमने अच्छा टाइम बिताया। मैरी हाँ में सर हिला देती है और दरवाजा जो है बंद हो जाता है। द डोर क्लोज, द गेम हैड स्टार्टेड इनसाइड, द चिल्ड्रन वर शाउटिंग इन लाफ्टर। दरवाजा बंद हो जाता है, गेम शुरू हो जाती है अंदर घर के अंदर। मैरी जो बच्चे थे बहुत चिल्ला रहे थे और इतने खुशी से हंस रहे थे, और ये आवाज जो है बाहर तक आ रही थी। शी डोंट लुक बैक एट द हाउस लेस्ट एनीवन शुड बी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, बट देयर वर टीयर्स इन हर आईज। सो मैरी जो है मुड़ के घर की तरफ नहीं देखती कि कहीं कोई उसे रोता हुआ ना देख ले, बट उसकी आंखों में जो है आंसू थे। इन केस एनीवन नोटिस हर टीयर्स शी थॉट व्हाट वुड शी टेल एज एन एक्सक्यूज। वो डर रही थी कि लाइक अगर किसी ने उसको रोते हुए देख लिया तो लोग लाइक मैं उसको क्या जवाब दूंगी कि मैं क्यों रो रही हूँ। Okay, thanks for watching. Please like and subscribe our channel to produce more learnings like this. Thank you so much. Have a nice day.